दोस्तों, कुत्ते की पूंछ एक बार सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कभी सीधा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान इतना घटिया और दलाल टाइप का मुल्क है ना, कि किसी से भी पैसे ले लेता है और पैसे के लिए किसी को भी धोखा दे देता है। ये बात किसी को समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन भाई साहब, इस बात को हमारे मोदी जी बिल्कुल समझ गए हैं। और कुछ बातें आगे बताने जा रहा हूं, जिसको जो है आप अगर लिंक को जोड़ेंगे, डॉट को कनेक्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान को खत्म करने की तैयारी भारत कर चुका है। बहुत जल्दी पाकिस्तान नक्शे से मिटने वाला है, क्योंकि ये इतने घटिया और इतने गिरे हुए लोग हैं ना, इतनी गिरी हुई कौम है ये पाकिस्तानी जो कौम है ना, इसके ऊपर आप भरोसा कभी नहीं कर सकते हो। और ऐसे गिरे हुए कौम, ऐसे गिरे हुए लोग अगर हमारे जो है पड़ोस में रहें, तो कभी भी कोई देश जो है, जिसके पड़ोस में ऐसा देश हो, वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो इस बार भारत ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। कुछ ऐसे डॉट और कुछ ऐसे इंडिकेशन आए हैं ना, जिसको हम जोड़ करके कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज हुआ था, वो शुरू होने वाला है। मतलब ऑपरेशन 2.0 बिगेन होने वाला है और मोदी जी बिगुल फूंकने वाले हैं पाकिस्तान को निस्ता नाबूद करने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हूं मनोज वस्त, और आपको आपके सामने लेकर के आया हूं एक ऐसी खबर जिसको सुनकर के आप खुश हो जाएंगे। तो हर हर महादेव, जय श्री राम बोल करके इस वीडियो को करते हैं शुरुआत, श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों, अभी मोदी जी ने एक बात बोली है कि फ्यूल का यूज जो है जितना हो सके कम करें, ठीक है ना। वर्क फ्रॉम होम करें, जिस तरह लॉकडाउन में था, बच्चों को जो है हो सके तो जो है उनको भी घर से ही रह करके ऑनलाइन जो है क्लासेस करवाएं। गोल्ड परचेज करने से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये कंडीशन जो है ना, ये जो समय चल रहा है युद्ध का, अमेरिका, ईरान और बहुत जीसीसी के सारे देश जो है इन्वॉल्व हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज चोक है, तो बहुत सारे इसके इम्पैक्ट हैं, जिसको लेकर के मोदी जी ने बोला है। और कुछ एक बड़ी तैयारी चल रही है। भारत देश और हमारे जो स्ट्रेटजिक सलाहकार हैं, बड़े पोजीशन पे, जैसे जयशंकर हो गए, डोभाल जी हो गए, मोदी जी हो गए, ये लोग मिल करके कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम पाकिस्तान को ख़त्म कर सकें और अपने देश में खुशहाली और अपने देश को जो है बढ़िया से रख सकें। तो दोस्तों, ये उन्होंने बोला कि जो है आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करो, तेल का यूज कम करो जितना हो सके, गोल्ड न खरीदो। इसको लेकर के विपक्ष जो हरदम भौंकती रहती है, जिसको देश से कोई मतलब नहीं है, वो नेरेटिव अपना चला रही है। भले इसके पहले पीछे चिदम्बरम और जो अर्थशास्त्री, सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे पीएम साहब हमारे जो है मनमोहन जी ने, के समय में 2013 में बोला था कि अभी आप गोल्ड न खरीदें, कुछ दिन अवॉइड करें। उस समय सही था, इस समय लग रहा है गड़बड़। इतने बड़े हालात हैं, अरब सागर से लेकर के स्टेट ऑफ हार्मूज तक दो देशों की सेनाएं ब्लॉकेट लगा के बैठी हैं। तब अगर मोदी जी कह रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि तेल खत्म होने वाला भारत में, जो कि अभी क्लियर किया गया कि 60 दिन के लिए हमारे पास में फ्यूल रिजर्व अभी भी है। तो अगर हमारे पास फ्यूल रिजर्व है, पहले भी 60% 60 दिन का था, आज भी 60 दिन का है, इसका मतलब हमारी सप्लाई इतनी आ रही जितना हमारा जो है यूज है। तो ऐसा क्यों मोदी जी जो है कहना चाह रहे हैं? दो चीजें हैं, एक तो कंपनियों के ऊपर घाटा बढ़ रहा है, ठीक है ना, और डिमांड तो ही है, घाटा बढ़ रहा है, और रेट बढ़ाना नहीं चाह रहे, क्योंकि जनता को राहत रहे, इसलिए जो है खास करके डीजल पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाना चाह रहे, जो कि और देशों में, यूरोप में 30 से 40%, एशिया के कई सारे देशों में लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है, जहां पे 20 से 30% का जो है डीजल पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हो गई है। अमेरिका खुद जो सबसे बड़ा उत्पादक अपने आप को कहता है, वहां पर भी 30%, 20 से 30% के आसपास महंगाई तेल में बढ़ी है। तो मोदी जी कहना क्या चाह रहे हैं कि जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खास करके तेल, उसको कम करें। ये क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सप्लाई अगर बराबर आ रही, 60 दिन का पहले रिजर्व था, आज भी है, तो क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मोदी जी अरेबियन सी को अवॉइड करना चाह रहे हैं, और अभी 15 तारीख तक नोटम जारी हुआ है अरेबियन सी में, दिखाएंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। इसलिए बोला है कि हम अरेबियन सी से जितना कम से कम हो सके अपने जो है ऑयल टैंकर निकालें।
हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है, जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, पहले पूरा हुआ करती थी अरेबियन सी से 60%। अभी मोदी जी ने उसको पीस पीस करके अलग अलग जगह में बांट दिया है और 40 देशों से और करार कर लिया जहां से तेल आएगा। वो अफ्रीका के देश भी हैं, वो अमेरिका के देश भी हैं, मैक्सिको हो गया, वेनेजुएला हो गया, तो यहाँ से आएगा। अब हम अपने 60% की डिपेंडेंसी को लगभग 15% के जो है के आसपास तक ला दिए। मतलब अब हमको जो स्टेट ऑफ हार्मुज से लगभग 100 जो है टैंकर गुजरा करते थे नॉर्मल दिनों में, अब 10 ही टैंकर, लगभग 9-10 टैंकर गुजर पा रहे हैं किसी तरीके से। तो ये हम चाह रहे हैं कि वहाँ से डिपेंडेंसी कम हो, और ये डिपेंडेंसी कम करने का रीजन ये है कि भारत का जो नेवी है, भारतीय नेवी अपनी जंगी बेड़े के साथ में वहां पर गश्ती करेगी, वहां पर अपना जो है परचम लहराएगी, वहां पर बल का जो है प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि हमें पाकिस्तान को घेरना है। इसके कई सारे और बिंदु मैं बताने जा रहा हूं। अभी मोदी जी गए जो है सोमनाथ मंदिर, वहां पर एयरफोर्स ने जो है क्या बोलते हैं करतब करके दिखाया। और सोमनाथ ऐसा मंदिर है जहां पर आक्रांताओं ने बहुत बार अटैक किया और लूटपाट करी। तो वहां से मोदी का जेस्चर ये बताता है कि भैया अब हम उल्टा जो है लोगों को सबक सिखाने वाले हैं, वो देश जिनकी निगाहें भारत के ऊपर गलत है। दूसरा यह है 1 लाख के आसपास जो है ड्रोन ऑपरेटर इस समय अलग अलग जगह पे वेस्टर्न फ्रंट पे तैनात कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी ड्रोन, जो तुर्किश ड्रोन अगर कोई आए, कोई और ड्रोन जैसे ईरान से लेकर के भी जो है अटैक कर सकता है पाकिस्तान, तो उसको भी टैकल किया जा सके। तो इसलिए वहां पे वेस्टर्न फ्रंट पे 1 जनवरी से अभी तक लगभग 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। एक बात और आपको बताएं, अभी जो है S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उस फोर्स जो है डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया जा रहा है वेस्टर्न फ्रंट पे। वेस्टर्न फ्रंट पे हमारी जो है थल सेना ऑलरेडी बढ़ा दी गई है, और भाई साहब इस समय एयरफोर्स का जो है के प्लेन्स जो हैं तेजस MK-14 के स्क्वाड्रन वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है वेस्टर्न फ्रंट पे, और हमारी थल सेना भी वहाँ पे है, और ड्रोन ऑपरेटर भी वहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। जनवरी से लेकर के अभी तक 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर भेजेगा। इसका मतलब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से रीस्टार्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। और इस बार जब पाकिस्तान को हम मारेंगे तो पाकिस्तान नक्शे में नहीं दिखेगा, और बहुत जल्दी आप लोग ये मान के चलिए कि जो है जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास में है, उसको भारत जो है छीनने वाला है, क्योंकि ये सबसे सही समय है। इस समय पे पाकिस्तान, मैंने बोला नहीं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पाकिस्तानी जो कौम है ना, ये बहुत ही गलीच और दोयम दर्जे के लोग हैं। ये पैसे के लिए अपने सलवार उतार देने वाले लोग। भाई पीस टाक, पहला पीस टाक, दूसरा पीस टाक ईरान और अमेरिका के बीच में कराया, उसके बावजूद अभी कल की न्यूज है, आज भी न्यूज चलेगी कि पाकिस्तान की सरजमी से गल्फ देशों के ऊपर, मतलब खाड़ी देशों के ऊपर, अरब के ऊपर, यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर, ओमान के ऊपर, इन देशों के ऊपर जो अटैक किए गए, कुछ अटैक जो है पाकिस्तान की सरजमी से किए गए। यही काम इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर भी किया था। अफगानिस्तान के ऊपर अटैक जो है पाकिस्तान से किया गया था। इनकी आर्मी खुद जाकर के मारी थी, पाकिस्तान के लोग खुद जाकर के अपने मुस्लिम बिरादर को मारे थे। और बातें करते हैं पाकिस्तान वाले, मैं क्यों बोला कि बहुत गिरे हुए और बहुत गंदी कौम है पाकिस्तानी, क्योंकि ये दिखाने के लिए कहते हैं कि हम मुस्लिम ममालिक के नेता हैं, जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान की फोर्स जाएगी। लेकिन भाई साहब ये पैसे के लिए कच्चा उतारने वाले लोग हैं। इन्होंने पैसे की जरूरत पड़ी, नौकरी की जरूरत पड़ती है तो अरब देश की तरफ जाते हैं, यूएई जाते हैं, कतर जाते हैं, बहरीन जाते हैं। पैसा कमाना होता है तो, और पैसा का भीख मांगना होता है तो ये यूएई से मांगते हैं, अरब से मांगते हैं। और भाई साहब इन्हीं के ऊपर अटैक जो है, इन्हीं के ऊपर अटैक ईरान के द्वारा पाकिस्तान के सरजमी से किया गया। भाई साहब अभी इनका एक जो है प्लेन जो है, क्या बोलते हैं, मालवाहक प्लेन है RC-130, वो नूर खास एयरबेस पे अभी भी ईरान का खड़ा है। कई सारे प्लेन और जो है इनके अब पाकिस्तान में पाए गए हैं, क्लियर हो गया है। ये भी क्लियर हो गया है कि चाइना
चाइना से बहुत सारे हथियार की सप्लाई पाकिस्तान किया करता था ईरान को। तो पाकिस्तान ने ईरान को धोखा तो दिया ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धोखा दिया है वो अमेरिका को दिया है, जो अमेरिका अपना दोस्त बनाता था, कहता था इनको। और अमेरिका के लोग, जो पुराने लोग हैं, वो तो पहले जानते हैं कि इनकी नीयत सही नहीं होती है। तो वहाँ के जो वेटरन ऑफिसर कमांडर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि भैया इनकी लॉयल्टी, खास करके आसिर मुनीर जो पाकिस्तान के फौज का फील्ड मार्शल है ना, उसकी लॉयल्टी जो है कुर्द फोर्स के जो लीडर थे, क्या बोलते हैं, आसिफ सुलेमानी से थी, जो मारे जा चुके हैं। और इस समय पे आईआरजीसी के जो कमांडर हैं हुसैन सलामी के साथ में है, क्योंकि जो इनकी आइडियोलॉजी है पाकिस्तानी फोर्स की और आईआरजीसी की जो आइडियोलॉजी है सेम है। दोनों आतंकवादी हैं, दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों लोगों को सुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो भाई साहब, अमेरिका अगर सोचे, अगर कोई और देश सोचे कि आसिर मुनीर उसका होगा, उसके लिए बातें करेगा, तो ये पहले तो पैसे के लिए बातें करते हैं, बाद में इस्लाम के नाम पे जाकर के किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो पाकिस्तान की फोर्स और आईआरजीसी दोनों आतंकवादी हैं। तो यूएस के कमांडर ने इस बात को आगाह किया था ट्रंप को, और मजबूरी भी है, क्योंकि भैया अब अगर मेडिसन कराना है तो इस समय इनके पास पाकिस्तान था। खैर मेडिसन नहीं हो पाया, इस समय चाइना का दौरा चल रहा है। हो सकता है 4 पॉइंट को लेकर के चाइना बात मनवा ले अमेरिका से, ट्रंप से, हो सकता समझौता हो जाए। लेकिन पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, और ये बहुत ही मुफीद, बहुत ही अच्छा समय है। इस समय जो है अमेरिका इन्वॉल्व है युद्ध में ईरान के साथ में, तब इनको बचाने नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर में पिछले साल इनको बचा लिया था। तो मोदी जी ने सारी तैयारी कर ली है। और भैया अफगानिस्तान के अस्पताल में जो अटैक किया था पाकिस्तान ने ना, अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है, तो वो बदला लेने के लिए तैयार है। और हमने जो अपनी शक्ति, अपनी पावर नेवी की बढ़ाना शुरू करी है, मतलब भारत ने जो अपनी नेवी की शक्ति बढ़ाई है अरब सागर में, और ये जो है ग्लाइडर मिसाइल उस दिन क्या बोलते हैं, एंटीशिप मिसाइल जो लॉन्च की गई है, वो क्लियर है कि एक ही धमाके में हम जो है कराची को खत्म कर देंगे। वो पूरी तैयारी कर ली गई है। अब डिप्लोमेटिक रही बात, तो डिप्लोमेटिक बात में आप देखिए जयशंकर के साथ में अभी देखिए जो डोभाल साहब जो है यूएई गए और जो है अरब गए। तो इसका मतलब ये है, जब भी हमें पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा एक्शन लेना होता है, तब हम कम से कम ये जो मुस्लिम देश है इनको कॉन्फिडेंस में लेना होता है। तो ये सारी तैयारी चल रही है, ये सारी तैयारी चल रही है। इसमें सबसे बड़ा जो एक साइन, अभी जो एक इंडिकेशन आया है कि आसिफ मुनीर ने फिर एक बार धमकी दी है भारत को कि भारत अगर कुछ हिमाकत करेगा तो भूग जाएगा। तो इसके पहले भी उन्होंने धमकी दी थी, तभी पहलगाम में अटैक हुआ था। अब इस बार फिर दी है, और धमकी देने के रीजन वही है कि पिछले साल भी इनके यहाँ महंगाई जो है बिल्कुल टॉप लेवल पे थी, आज भी महंगाई टॉप लेवल पे है। आज तो इनके पास पानी भी नहीं है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने तोड़ दिया, बोला हम तुमको पानी नहीं देंगे। तो भारत क्या कहते हैं, पाकिस्तान इस समय सूखे के जद में है, तरबूज धुलने के लिए उनके पास में पानी नहीं है। तो जनता का आक्रोश, पाकिस्तानी जनता का आक्रोश है, सरकार के ऊपर जो है सवाल उठ रहा है। तो भैया ध्यान भटकाने के लिए कुछ नीच ऊंच हरकत कर सकते हैं ये जो है नापाक लोग। ये पाकिस्तान नहीं है, नापाकिस्तान वाले लोग कुछ नापाक हरकत कर सकते हैं, और भारत इसके लिए पूरा जो है काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि पटना में मॉक ड्रिल हुआ, जैसलमेर में हुआ, अजमेर में हुआ, तो भारत पूरी तैयारी कर रहा है। तो इन सारे डॉट को आप देखो कि भारत ने अभी लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है का परीक्षण किया। उसके बाद में अभी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन जो है तैनात किए जा रहे हैं। वेस्टर्न फ्रंट पे हमारे ड्रोन ऑपरेटर तैनात किए जा रहे हैं, वहाँ पे सेना बढ़ाई जा रही है। S-400 तैनात किए जा रहे हैं। तो इन सारे डॉट को अगर देखो, और भारत तेल के यूज को कम करने के लिए लोगों से अपील कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भैया जब युद्ध होगा तो अरब सागर में भारतीय नेवी होगी। अरब सागर में फिर ये कमर्शियल व्हीकल और वेसल जिसमें तेल आता है वो नहीं आ पाएंगे। तो ताकि 20% की जो हमारी कमी है उसको हम कंजप्शन के थ्रू कम कर लें, जिससे हमारा जो ऑपरेशन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का, वो सीधा हो जाए और पाकिस्तान का इतिहास भूगोल हम बदल सके। इस बार पाकिस्तान को ना तो अरेबियन कंट्री आएगी, खाड़ी देश के देश आएंगे, अमेरिका आएगा नहीं। और इजराइल ने तो पहले ही कह दिया है कि भाई साहब अमेरिका और इजराइल के युद्ध के दौरान पाकिस्तान से
अंग्रेजों के अकाउंट बना करके, गोरे लोगों का अकाउंट बना करके सोशल मीडिया पर ये अमेरिका और इजराइल के बीच में फूट डाल रहे थे। मतलब लोग ये कह रहे हैं, गोरे लोग बोल रहे हैं, अमेरिकी लोग बोल रहे हैं कि ये युद्ध तो जो है इजराइल का है, अमेरिका का नहीं है। तो ये पूरा नेरेटिव बोट अकाउंट से, जो बोट अकाउंट बना बना के पाकिस्तान से किया गया, तो उसने बता दिया कि हमको तो कोई शक ही नहीं था, ये दो दर्जे के लोग हैं, ये धोखा देंगे। और ये धोखा दिए, जितना हो सका पैसा कमाए, धोखा दिया अमेरिका को। इन्होंने धोखा उन मुस्लिम देशों को दिया, अपने कौम के लोगों को दिया, जिनको जो अगर आइडियोलॉजी की बात करूं तो नहीं देना चाहिए था। इन्होंने अपने क्या कहते हैं, इनका सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान है मक्का मदीना, वहां के लोगों को दिया। तो भाई ये भरोसे के काबिल नहीं है, ये लोग जो है जूता मारने के काबिल है। तो मोदी जी ने पूरे तरीके से तैयारी कर ली है इनको पेलने के लिए। मुझे लगता है मोदी जी ने जो अभी बोला है लॉकडाउन जैसा माहौल के लिए कि थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम करो, इन चीज़ों को लेकर के जो बात करिए, फ्यूल का कंजप्शन कम करो, गोल्ड कम खरीदो, मेरे ख्याल से वो तैयारी है, वो मोदी जी तैयारी कर रहे हैं कि हम जो है कम से कम हमारी जनता तैयार रहे, ताकि हम ऑपरेशन 2.0 का अंजाम दे सकें। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं भाइयों, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। हो सकता है मैं थोड़ा सा मेरा जो सोचना है, मेरा जो मानना है, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो कहीं से, तो आप जरूर करेक्ट करें। और भाई साहब, आप सभी लोग भारत को प्रेम करते हैं, तो भाई कमेंट में जय हिंद जय भारत हर हर महादेव का जो है कमेंट जरूर करें भाई। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, और आपका जो है सहयोग चाहिए इसी के साथ। जय हिंद।